रहने दो, नहीं खाना कुछ। तो भूखे सो जाएंगे आप? भूखा सो जाऊंगा। खाली पेट नींद आ जाएगी? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरा नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि ऐसे असूल ही क्यों बनाने जिससे नुकसान हो। ये मेरे बनाए हुए उसूल हैं, बरसों से लागू हैं इस घर। इन्हें तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं। जब सो जाओ जाकर, मेरा दिमाग और अपना वक्त खराब मत करो। जी। खैरियत? इस वक्त कॉल की तुमने? इतने बिजी कहाँ हो गए हो? ना फोन किया ना घर चक्कर लगाया। वो तो मैंने तुम्हें ऑनलाइन देखा तो कॉल मिला दी। बस स्केड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, इस वजह से नहीं कर पाया। कहो क्यों कॉल की? कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो साहब यार। अगर हम तुम्हें फोन ना करें तुम तो भूल ही जाओ हमें। खैर, कब से किरण आई हुई है तुम्हारे पास, ना तुम उसे घुमाने लेके गए ना तुमने उसे वक्त दिया। एक बार लंच पे लेके गए थे, वो भी अनफॉर्चुनेटली अधूरा रह गया। क्या सोचते होंगे मसला? मेरी बहन को देने के लिए इसके पास टाइम ही नहीं है। देखो ज़ारा, पहली बात तो ये कि किरण मेरी गेस्ट नहीं है, तुम लोगों की गेस्ट है ना। तुम लोग ख्याल रखो उसका, उसको घुमाओ फिराओ, शॉपिंग पे लेके जाओ। मेरे पास सच में वक्त नहीं है भाई। साहब यार, ज़ारा प्लीज, तुम्हारी गेस्ट है ना यार, जबरदस्ती मुझ पे मत थोपो, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। ये क्या है? डिनर है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तुम क्यों लेकर आई हो? जाओ ले जाओ, बिला वजह जहमत की तुमने। नहीं चाहिए मतलब? और जहमत किस बात की? पहले से मैरिनेट करके रखा था, मैंने बस फ्राई किया। नहीं चाहिए, ले जाओ। अल्लाह की नेमत आपके सामने रखी है और आप इनकार कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपके उसूलों के खिलाफ है। ये तो उसूलों की गुलामी हुई। ऐसे उसूलों से बेहतर है कि उनसे आज़ादी हासिल कर ली जाए। ज़ाविर, मुझे पता है आपको भूख लगी है और इस तरह से रिज़्क़ की बेहुरमती नहीं करते। अल्लाह का शुक्र करें और खाना खाइए थोड़ा सा। पानी भूल गई थी। आप खाइए, कुछ और चाहिए होगा तो बताइएगा।
सोहा, सोहा बेटा, सोहा, मेरे बच्चे तुम यहाँ क्यों सो रही हो? उठो। सॉरी। उठो, शाबाश। इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है? इधर बैठो। क्या बात है? हाँ, थकी हुई लग रही हो। इस नींद की वजह से ऐसा हो रहा है, थकी तो नहीं हूँ। मुझे क्यों नहीं उठाया तुमने? नमाज के बाद आप इतने आराम से सो रही थी, तंग करना अच्छा नहीं लगा। आपकी आंखों को भी तो सुकून मिलना चाहिए। मेरी आंखों को सुकून, मेरी आंखों को और मुझको सुकून अब तभी मिलेगा जब मैं तुम्हें दोबारा आबाद तुम्हारे घर में देखूं। क्या कह रही हैं अम्मी? आप शायद भूल रही हैं मैं आपके बेटे की बेवा हूँ। आप प्लीज मुझसे ऐसी बात मत करें। हाँ, एक बेटे की माँ तो ऐसा सोचने से खुद को रोक सकती है, लेकिन बेटी की माँ नहीं। और तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है ना, तो फिर तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचना और तुम्हारी खुशी के लिए सोचना तो मेरा फर्ज है ना। मेरी जिंदगी का मकसद बस आप और उमर है। बेटा, ये इतनी लंबी पहाड़ जैसी जिंदगी तन्हा कैसे गुजार? बीवी अगर मर जाए ना तो शौहर शादी करने में बिल्कुल देर नहीं लगाता, तो शौहर के मर जाने पे औरत ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें हक है ये करने का, और ये हक तुम्हें इस्लाम ने भी दिया है। अम्मी, मुझे अब किसी भी नए रिश्ते की चाह नहीं है। राफिक और मेरा रिश्ता सिर्फ 4 दिन का था, कि बहुत मजबूत था। राफिज दुनिया से तो चले गए, लेकिन मेरे दिल से नहीं गए।